मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदावंद खुदा का शुक्र करते हैं कि वही हमारा खुदा है जो मोहब्बत से भरा है। हमारी ख़ताओं हमारी गलतियां ही खुदा से हमें दूर ले जाती हैं, लेकिन खुदा हमें कभी नहीं छोड़ते। खुदावंद हमेशा हमारे साथ रहते हैं। हमें सिर्फ खुदा की हजूरी में रहने के लिए खुदा से दुआ करनी है। दुआ का मकसद क्या होता है? दुआ का मकसद महज चीज़ों का हासिल नहीं, बल्कि मसीह को और करीब से जानना और उसकी सूरत पर ढलते जाना। हालेलुया! ये है मेरे और आपके खुदा का मकसद, ताकि हम मसीह की मानित चलें। यीशु के नाम से आमीन। हर बात में, हर चीज़ में खुदा का शुक्र करना है, क्योंकि वो हमसे यही चाहते हैं। क्योंकि यीशु मसीह में हमारी बाबित यही मर्ज़ी है कि हम सिर्फ शुक्रगुजारी करें। और आज के ज़िंदा कलाम के लिए शुक्र करते हैं जो ज़बूर 103 और उसकी 5 आयत में है। वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीज़ों से आसूदा करता है, तू अकाबों की मानिद अरसों नौ जवान होता है। आमीन। पाक कलाम पढ़ जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ़ हो। यहाँ हम देखते हैं कि खुदा अपने लोगों को, जो सादिक है, जो उसके कलाम के मुताबिक चलते हैं, जो उससे मोहब्बत रखते हैं, जो उसके हुक्मों को मानते हैं, जो सदाकत से चलते हैं और वो उसकी पनाह और उसकी हिफाजत करता है, वही उन्हें बरकत देता है और बरकत पे बरकत देता है, क्योंकि वो सब खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक चलते हैं। इसलिए खुदा का वादा है, खुदा वादा करता है कि जो मुझ में चलेगा मैं तुम्हें क्या करूँगा, अरसे नौ जवान बना दूँगा, अपनी कुदरत से भर दूँगा, अपनी कुव्वत से भर दूँगा। जब हम उसकी पाक हजूरी में आ जाते हैं तो वाकई मेरा खुदावंद हमें उस ज़ोर से भर देता है। आज अपनी हर एक कमी कमज़ोरी को जो हमारे में है दूर करें। दुख उठाने बगैर कोई भी इंसान सुख की कदर नहीं कर सकता। अगर जब तक हम खुदा से दूर हैं, और खुदा हमें क्या करते हैं, तंबी करते हैं। खुदा हमें अपने करीब लाने के लिए, देखें, जब इंसान बीमारी में होता है, जब इंसान दुख में होता है, जब इंसान तकलीफ़ में होता है, तो ही वो खुदा की पाक हजूरी में आता है। इससे पहले वो नहीं जानते कि कहाँ से शिफा मिलेगी। यहाँ मैं आपको एक टेस्ट मनी सुनाती हूँ। कल हमारी एक बहन चर्च गई हुई थी और वहाँ पे कोई बहन भाई वहाँ आए जो अपनी माँ की दुआ के लिए आए थे कि उनकी माँ बहुत बीमार है। और उस वक़्त वो चर्च बंद हो चुका था। उन्होंने मतलब चाहा कि फ़ादर से दुआ कराएं, लेकिन चर्च बंद हो चुका था। और मेरी सिस्टर जो बहन थी उसने क्या कहा, उसे कहा कि हम दुआ करेंगे। उसने मेरा नंबर भी दिया और ख़ुद भी दुआ की, और रात को वो आए। और मैं जानती हूँ कि उन्हें पता था कि और कहीं से शिफा नहीं मिलेगी। उन्होंने खुदावंद यीशु का दरवाज़ा खटखटाया और खुदा ने कहा जब खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो मैं ईमान रखती हूँ कि उनकी माँ शिफा पा गई होगी, क्योंकि यीशु के कदमों में आए थे, यीशु के दर पे आए थे और यीशु ने उन्हें शिफा दी होगी। हालेलुया! हम सब ईमान रखते हैं कि यीशु ही हमें तंदुरुस्त कर सकता है, यीशु ही ज़िंदगी दे सकता है, यीशु ही शाफ़ी है, वही शिफा दे सकता है। उसने हमारी जान को अब्दी शुक्रगुजारी से भर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, खुदावंद मेरा और आपका खुदा कहता है बड़ी बड़ी चीज़ों की आरज़ू रखें, छोटी छोटी की नहीं, बड़ी बड़ी, और बड़े ख्वाब देखें, बड़े कदम बढ़ाएं, क्योंकि किस्मत हमेशा उन पर एजाज़ का सेहरा बांधती है जो हमेशा अच्छे ख्यालात रखते हैं। खुदा बाप सबको बरकत दे। और खुदा ने वादा किया, हम देखें कि असाया नबी की मार्फत उसका 40वां बाप उसकी 31 में भी लिखा है, लेकिन खुदावंद का इंतज़ार करने वाले अरसों नौ ज़ोर हासिल करेंगे। वही जो खुदावन के इंतज़ार हैं, वही जो खुदावन में चलते हैं, वही जो खुदा के खौफ में रहते हैं, वही जो खुदावन को अपना नजात दहिंदा मानते हैं। खुदा का कलाम बताता है कि वो अकाबों की मानिद उन्हें ज़ोर बख्शेगा और वो दौड़ेंगे, भागेंगे, थकेंगे नहीं। जैसे हम जानते हैं कि अकाब बहुत ऊंचा उड़ता है और उसकी उड़ान जो है ना, उड़ान बहुत ऊंची है, वो चलता ही रहता है, मांदा नहीं होता। खुदा कहता है कि मैं अपने लोगों को ऐसा ही ज़ोर बख्शूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये खुदा की बातें हैं जो खुदा ने कह दिए हैं, वो कभी भी शर्मिंदा नहीं होंगे। जो उस पर भरोसा रखते हैं, जो उस पर
توکل رکھتے ہیں وہ ہمیشہ اسی زور میں بڑھتے رہیں گے۔ آئیں ہم اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے آج اس کلام کے وعدوں کو میں سب کے لیے مانگتی ہوں، تاکہ جو کمزور ہیں اٹھے یسوع کے نام سے، کہے کہ میرے خدا نے مجھے یہ زور بخشا ہے اور میں اسی زور میں چلوں گی، میں اسی زور میں بڑھوں گی، کیونکہ خدا نے کہا میں تجھے عقابوں کا زور دوں گا۔ ہمیں اس کلام کو آج لینا ہے، اپنے اندر اپنی کمزوریوں کو جو اندر سے ہے نا اسے نکال کر پھینک دیں۔ بولے میرے خدا نے کہا ہے کہ اگر تیرا ہاتھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے کاٹ کر پھینک دے، تو اسے آج اس بیماری کو، اس کمی کو، آج اس کمزوری کو جو آپ کے سوچوں کے ذریعے آپ کے بدن کو کمزور کرتی ہیں، آج نکال کر پھینکے۔ میں اس کلام کو اور اس کلام کی قدرت کو آپ سب کے لیے یسوع کے نام سے مانگتی اور پاتی ہوں۔ خدا باپ سب کو برکت دے، باپ ساروں کے گھروں کے خطے بھرے رہے اور کبھی کوئی کمزور ہو نہیں سکتا، کیونکہ ہمارا خدا ہمارا زور بن جاتا ہے، خداوند ہمارا خدا ہماری قوت بن جاتا ہے۔ باپ آج جہاں کہیں روزگار نہیں باپ جی، جو خدا باپ دعا کراتا ہے ان سب کے لیے خدا باپ آپ کے وعدوں کو مانگتی ہوں جو آپ نے دیے ہیں کہ مجھ میں جو چلے گا وہ کبھی کمزور نہیں ہوگا۔ خدا باپ اس عقابوں کا زور سب کے لیے مانگتی ہوں یسوع کے نام سے۔ خدا باپ ہم سب کو ہر آزمائش سے بچائیں، کیونکہ وقت برا ہے اور برے وقتوں میں بری حالات ہیں اور بری زندگی آ رہی ہے، تو اسی لیے خدا کا کلام ہمیں پہلے سے آگاہی دیتا ہے کہ ہمیں ان برے وقتوں کے لیے کلام کو لینا ہے، خدا کے وعدوں کو لینا ہے، تاکہ ہم کبھی کمزور نہ ہوں۔ خدا باپ سب کو برکت دے، سب کے ساتھ ہو اور سب کی حفاظت کرے۔ یسوع نام سے ہم نے مانگا اور پایا ہے، کیونکہ آپ نے کہا جو کچھ میرے باپ سے میرے نام سے مانگتے ہو میں تمہیں دیتا ہوں۔ باپ جی آپ نے دینے کا وعدہ کیا، اسی وعدوں سے خدا باپ ہم اپنی زندگی کو سنوارتے ہیں، اسی کلام سے جو آپ کے منہ کی باتیں ہیں ہماری زندگی سنورتی ہے، یسوع کے نام سے آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ رہے گی اور ہم ہمیشہ اپنے خداوند خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔